गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम, जय हिंद, जय श्री कृष्ण, जय सतनाम साथियों। संगवारी हो 18 ठन वीडियो हमन हिंदी व्याकरण और शिक्षण शास्त्र के अपलोड कर चुके हैं। 2-3 दिन से हमार वीडियो नहीं आवत रही से काबर कि शनिवार और रविवार के थोड़ा हमन बाहर रहे की वजह से क्लास नहीं ले पाते रहें। आज ले फिर से रेगुलर क्लास आप मन के लिए मिलत रही संगवारी हो, तो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल ला सब्सक्राइब कर लेवा ताकि आप मन ला बिल्कुल निःशुल्क शिक्षक भर्ती के तैयारी हमार चैनल के माध्यम से होवत रहे। आज हमन व्याकरण के अंतर्गत वाक्य और ओकर प्रकार के बारे में बिल्कुल सटीक से अध्ययन करबो। जो भी साथी हमारे चैनल में नया है जल्दी से फटाफट लाइक करा, सब्सक्राइब करा और अपन संगी मन ला शेयर जरूर करा। ये जो वीडियो चला थे हमार शिक्षक और सहायक शिक्षक दोनों के लिए उपयोगी है। तो आओ सीधा हमन वीडियो पर आते हैं। देखिए वाक्य, अब ये जो वाक्य है साथियों, सेंटेंस, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? सेंटेंस है ना। सेंटेंस को ही वाक्य बोलते हैं, सभी जानते हैं। तो वाक्य को सबसे पहले तो हमें परिभाषित रूप में समझना पड़ेगा कि आखिर वाक्य होता क्या है। तो देखो, वक्ता के कथन को पूर्णतः व्यक्त करने वाला सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। देखो भाई, कोई भी चीज बोला और सुना जाता है ना, तो वक्ता और श्रोता दो ही लोग होते हैं। एक तो वक्ता जो बोलता है और एक होगा श्रोता जो सुनता है ना। भाई मैं बोलिया तो तय सुनबे और तय बोलबे तो मैं सुनिया, और दू जन नहीं हो ही तो कैसे कम्युनिकेट हो सकते का जी, संचार हो सकते का? नहीं होए। और भाई जब एक वाक्य ला जब तक आप मन सार्थक वाक्य ला ना आबा सादा फला खखा में थोड़ी होएगा। तो जब आप मन एक सार्थक वाक्य ला जब बोलिया तभी काहे अपन बात ला पूरा हम कर सकथन। तो यही परिभाषा भी है कि वक्ता के कथन को पूर्ण करने वाले सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। अब जैसे मैं घर जा रहा हूं, भाई मैं वक्ता हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं घर जा रहा हूं, मतलब श्रोता सुनने वाला है जानदारी ये टूरा तो घर जा थे जानदारी ना भाई। तो वाक्य सार्थक होना चाहिए कि सामने वाला क्या है, पूर्णतः वो समझ रहा है उस वाक्य को, है ना भाई। तो इसमें कई सारे शब्द, अब मैं घर जा रहा हूं, कई सारे शब्द जब आपस में एक सार्थक शब्द मिल रहा है ना साथियों, तो सार्थक शब्द जब आपस में मिल रहे हैं तो वही क्या कहलाएगा? आपका वाक्य कहलाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया? अब देखो, कोई भी जब वाक्य बनता है तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो उद्देश्य होगा और एक विधेय होगा। और इसी उद्देश्य को कर्ता भी बोलते हैं। कैसे भाई? मैं घर जा रहा हूं, मैं मतलब कर्ता मैं है ना भाई। हाई मैं करा था घर जाके काम कि नहीं करा था जी, तो कर्ता। देखो एक चीज आप याद रखना, उद्देश्य को ही कर्ता बोलते हैं और कर्ता का विस्तारक भी है। ठीक है ना। एग्जाम्पल देखो, मेरा भाई रमेश धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है ना भाई, इसको विस्तार दे रहा है ना, उद्देश्य जो है। अब इनका विधेय, अब विधेय अर्थात क्या विधि संपन्न हो रही है, विधि विधान कथन ना भाई। विधि विधान ले संपन्न हो गए, कौन से विधि संपन्न होते जला हमन कर्म कथन। उद्देश्य माने कर्ता और विधि माने कर्म। ठीक है ना। तो अब ये कर्म के विस्तारा के विधेय है। अब कार्य की पूर्णता बताता है विधेय। जैसे भाई धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ रहा है, इसमें कार्य पूर्ण हो रहा है, तो उस वो बता रहा है ना विधेय। विधेय अर्थात कर्म, कोई भी कार्य। मोहन घर जाता है, भाई मोहन घर जाए के काम करा थे ना, तो कार्य की पूर्णता को कौन प्रदर्शित करता है? आपका विधेय प्रदर्शित करता है। ठीक है। तो वाक्य के ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, उद्देश्य और विधेय। आप इन दोनों को बिल्कुल याद रखो। अब देखो, उद्देश्य के बारे में जब कुछ कहा जाता है तो वही विधेय है।
जैसे राम, राम के बारे में क्या कहा जा रहा है कि राम घर जाता है। भाई राम के बारे में कह रहे हैं ना, तो वही विधेय है। जिसके बारे में कहा जाए, है ना, जिसके बारे में कहा जाए वो क्या है, विधेय कहलाता है। ठीक है, समझ में आया होगा उद्देश्य और विधेय। चलिए अब देखते हैं ये जो वाक्य होता है ना साथियों, उनके अनिवार्य अंग क्या क्या हैं। वाक्य के अनिवार्य अंग ये एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं। सीजी टेट में, सीजीटीटी के परीक्षा में आपके पूछे जा चुके हैं। आप बिल्कुल इस पर फोकस अच्छे से करें। कोई भी चीजें अब पहले के जमाना नहीं रही संगवारी हो, अब हर चीज डीप पूछते, हर चीज अंदर अंदर ले पूछते। आप मन ला परिभाषा अंदर अंदर ले पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये जो वाक्य के अनिवार्य अंग है, मैं 6 ठन लिखे हवा, कई कई पुस्तक माऊ कम ज्यादा भी रहते, आप मन देख सकते हो, है ना। कितने अंग होते हैं ये कभी नहीं पूछे, मतलब वाक्य के अंग इनमें से नहीं है, या इनमें से कौन वाक्य के अंग है, ऐसे पूछते ऑप्शन बना के, ठीक है ना। तो वो चीज आप मन ला समझना है। आप देखो वाक्य के अंग का है, सार्थकता है, योग्यता है, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम और अन्वय, ये 6 है वाक्य के अंग। अब इनको आपको याद करना है, तो कैसे याद करो, मेरी खुद की ट्रिक है भाई, मैं किसी पुस्तक से चोरी नहीं किया हूं, देख सकते हो, मैं खुद पढ़े हो रटे हो, वही चला मैं आप मन ला बताता हूँ। राम, राम ला तो अपन एक्स्ट्रा शब्द जोड़ता ना भाई, कोई भी परिभाषा में भी या कोई एग्जाम्पल में भी। राम सार्थक, योग्यता, आकांक्षा के साथ पेड़ के निकट जाकर पदक्रम का अन्वय कर लिया। सब चीज आगे ना है मां, देखो सार्थक, योग्यता, आकांक्षा, निकट मतलब निकटता, पदक्रम और अन्वय, 6 आगे ना। तो राम देखो एक लाइन को बस याद करना, राम सार्थक, योग्यता व आकांक्षा के साथ पेड़ के निकट जाकर पद क्रम का अन्वय कर लिया। राम सार्थक, योग्यता, आकांक्षा के साथ पेड़ के निकट जाकर पद क्रम का अन्वय कर लिया। एक लाइन वाक्य है जो कि ट्रिक की तरह मेरे लिए काम किया, और मैं इसको रट भी लिया हूं, याद भी कर लिया हूं। मुझे आसान लगती है ये चीजें, क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल क्रम से याद करने के लिए इस वाक्य को उपयोग किया। मैं स्वयं इसको बनाया हूं, मैं किसी पुस्तक, किसी यूट्यूब चैनल से मैं नहीं देखा हूं। क्योंकि देखो भाई, आपकी ट्रिक, आपके तरीके आपके होने चाहिए, आप किस तरीके से उसको बनाओ कि आपको याद। दूसरे के ट्रिक आप अपना रहे हो ना, तो अगर आपके लिए लगता है कि मैं उस ट्रिक से याद कर सकता हूं, तभी तो आप उस ट्रिक को पकड़ो। यदि आपको लगता है कि उसका ट्रिक कठिन है, तो आप खुद से ट्रिक बनाओ। ये सबसे बेस्ट है किसी भी एग्जाम में ऐसी याद करने, तैयारी करने के लिए, ठीक है ना। तो आप इन चीजों को समझना है। अब देखो, रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के भेद देखने वाले हैं, और अर्थ के आधार पर। रचना या बनावट और अर्थ के आधार पर, ये 2 चीजें हम देखने वाले हैं, रचना या बनावट के आधार पर और यहां पर अर्थ के आधार पर, ठीक है। अब ये 2 चीजें हम देखने वाले हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम शुरू करें रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के भेद। तो साथियों, रचना या बनावट की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद किए गए हैं, ठीक है। रचना या बनावट की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद किए गए हैं। अब ये जो 3 भेद हैं, क्या क्या है आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इसको पहले क्रम से याद रखो, कैसे, स से सरल वाक्य, स से संयुक्त, स को पहले लेना है, उसके बाद मिश्र को बाद में ले लेना, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, इधर परिभाषा समझने में भी आसानी होती है। सरल, संयुक्त, मिश्र, सरल, संयुक्त, मिश्र, सरल, संयुक्त, मिश्र, सरल, संयुक्त, मिश्र, ठीक है। अब ये 3 होते हैं रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के जो भेद हैं।
अब इन्हीं तीनों वाक्यों को पहले क्रम से देख लें। देखो, पहला होता है सरल वाक्य, जो हमने अभी बताया। सरल वाक्य होता क्या है? तो सरल वाक्य को जब हम परिभाषित करते हैं साथियों, देखो, एक या एक से अधिक उद्देश्य व एक विधेय। उद्देश्य एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन उनका जो विधेय है एक ही होगा। ठीक है ना भाई? देखो, मैं स्कूल जा रहा था, इसमें एक ही विधेय, एक ही उद्देश्य है ना। मैं स्कूल जा रहा था। अब दूसरा एग्जाम्पल में देखो, मैं अपने मित्रों के साथ स्कूल जा रहा था। इसमें विधेय एक ही है, स्कूल जाना, लेकिन इसमें जो उद्देश्य है आप देख पाएंगे, है ना भाई, इसमें कई लोग हैं। कर्ता, मैं अपने मित्रों के साथ स्कूल जा रहा था। तो परिभाषा यही कहता है, एक या एक से अधिक, या तो एक ही उद्देश्य हो सकते हैं या एक से अधिक भी उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन विधेय जो है एक ही होगा। विधेय मतलब कर्म, है ना भाई, कौन सा काम कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो ये सरल वाक्य कहलाता है। बहुत ही सहज सरल तरीके से, अर्थात जिसमें उद्देश्य एक हो या एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन विधेय एक ही होता है। मैं स्कूल जा रहा था, एक उद्देश्य एक विधेय। अब मैं अपने मित्रों के साथ, तो उद्देश्य देख सकते हैं, इसमें कई जने आ गए ना, विधेय एक है, इस तरह से। ठीक है ना? अब संयुक्त वाक्य देखो, सरल के बाद संयुक्त वाक्य परिभाषा जो क्रम है, ठीक है ना, इसके प्रकारों का जो क्रम है उस पर आ पाओ। तो सरल के बाद संयुक्त कहा मैंने, तो इसमें और, किंतु, परंतु तथा, लेकिन आदि शब्द जुड़े होते हैं। याद रखना, संयुक्त वाक्य की पहचान ही यही है, उसमें और शब्द जुड़ा होगा, एवं शब्द जुड़ा होगा, परंतु, किंतु, लेकिन आदि जो शब्द जब जुड़े होंगे ना साथियों, तो आंख मूंद करके वो संयुक्त वाक्य बन जाएगा। एग्जाम्पल देख लो आप लोग। देखो एग्जाम्पल में मैं स्कूल जा रहा था और मेरा भाई खेल रहा था। यहां पर और शब्द लग गया ना दो वाक्य के बीच, तो ये संयुक्त वाक्य है। मजदूर मेहनत करता है, लेकिन वह उसके लाभ से वंचित रहता है। यहां पर लेकिन शब्द भी जुड़ा, तो ये भी क्या है? संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आएगा। किंतु परंतु भी मैं शब्द बोला हूं, है ना भाई, और, तथा, परंतु, किंतु, लेकिन, ये सभी शब्द संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आते हैं। प्रिय बोलो पर सत्य नहीं, ये भी है ना। भले ही सेंटेंस छोटा लग रहा है, लेकिन किंतु परंतु पर तो आ गया ना भाई, वो शब्द में तो दो शब्द हो गए और बीच में एक संयोजक है, संयुक्त चिन्ह है। ठीक है, तो समझ में आ गया संयुक्त वाक्य। अब तीसरा आता है साथियों मिश्र वाक्य। नाम से स्पष्ट है, मिश्र मतलब मिला हुआ। परिभाषा को पहले समझो। इसमें जो कि, क्यों, क्योंकि, यदि, यद्यपि, जैसा, वैसा, जब, तब, अब, तक आदि शब्दों से जुड़े वाक्य होते हैं। एक चीज इसमें याद रखो, संयुक्त और मिश्र में ना बहुत सारे साथियों को परेशानी होती है। सर संयुक्त है कि मिश्र है, वैसा ही लगता है, लेकिन वैसा नहीं है। देखो इसमें ना दो शब्द आपस में एक दूसरे को जोड़ते नजर आएंगे। देखो यहां एग्जाम्पल से आप पहले समझोगे। देखो, जैसे ही बरसात हुई मेंढक बोलने लगे। देखो भाई, जैसे ही बरसात हुई मेंढक बोलने लगे, अर्थात यहां पर दो शब्द को नहीं जोड़ रहा है, संयोजित नहीं कर रहा है, बल्कि ये जो जैसे शब्द है ना उस वाक्य को एक अलग ही तरीके से ले जा रहा है। अर्थ को आप समझो, जैसे ही बरसात हुई मेंढक क्या है? बोलने लगे। ठीक है, अर्थ को जब आप समझोगे ना, वाक्य को जब आप पढ़ोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगला एग्जाम्पल देखो, इसमें
राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागर्दी के ढाल पर चलती है। भाई ये जो शब्द है अब जो है ना, एक ही सेंटेंस है इसमें, मतलब ये जो दोनों सेंटेंस है ना एक ही से जुड़ा हुआ नजर आएगा, है ना। तो ये सब किस में आएगा? मिश्र वाक्य के अंतर्गत आएगा। ठीक है, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य बहुत ही सटीक तरीका है, कभी आप भूलोगे नहीं यदि आपने इस तरीके से समझ लिया। अब इसमें आएंगे, देखिए अर्थ के आधार पर। ठीक है, अर्थ की दृष्टि से अब वाक्य के भेद की जब बात करते हैं तो 8 भेद आपको देखने को मिलेंगे। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं। अब बिल्कुल हम सीधे क्रम पर आते हैं साथियों, है ना, ज्यादा लेट लतीफी नहीं करेंगे, कोई लेक्चरबाजी नहीं, सीधे क्लासेस करेंगे। पहला है, देख लो, अर्थ के आधार पर विधिवाचक। भाई मैंने बोला विधि अर्थात कोई भी कार्य होने का बोध हो रहा है तो वो विधि के अंतर्गत आएगा। जैसे वर्षा हो रही है, रीना नाच रही है, कार्य का बोध हो रहा है ना भाई। यहां पर अब वर्षा नाचने का काम कर रही, वर्षा हो रही है, हो रहा है वर्षा, और रीना नाचने की काम कर रही है। ठीक है, तो विधि के होने का बोध हो रहा है। दूसरा है इसमें निषेध। अब यहां देखो, विधि में कार्य के होने का बोध होता है और निषेध में कार्य के न होने का बोध होता है। कार्य के न होने का बोध कैसे होगा? एग्जाम्पल से समझो। विमल खाना नहीं खा रहा है ना भाई, विमल खाना नहीं खा रहा है। भाई ये निगेटिव को शो कर रहा है ना, निषेध को। वर्षा नहीं हो रही है, वर्षा नहीं हो रही है। वसु नहीं नहा रही है, तो यहां भाई वहां वसु नहीं नहा रही है, तो यहां पर निषेध है ना, निगेटिविटी को शो कर रहा है, नकारात्मक है। तो यह कहां क्या होगा? ये निषेध वाचक वाक्य होगा। थर्ड है आपका प्रश्नवाचक वाक्य। देखो, जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध होता है और लास्ट में ये जो पूर्ण विराम नहीं रहेगा साथियों, याद रखना गलती से है, प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य में, जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, वर्षा क्या कर रही है, घर में सब कैसे हैं, ये तमाम चीजें प्रश्नवाचक के अंतर्गत आएंगे और लास्ट में प्रश्नवाचक का चिन्ह रहेगा। पूर्ण विराम कभी नहीं होगा प्रश्नवाचक में, याद रखना इस बात को। ठीक है ना। अब आ गया आज्ञावाचक। अब यहां आज्ञावाचक मतलब भाई आज्ञा लेने से संबंधित होगा, है ना। तो जिस वाक्य में प्रार्थना, आज्ञा, आदेश, उपदेश का बोध होता है, जैसे कोई आज्ञा दे रहा है, क्या कोई उपदेश दे रहा है। जैसे ए त्यारे ऐसे बोलता है ना भाई, तुम यहां आओ, खाना खा, ऐसे बोलते हैं कि नहीं, चुपचाप बैठ, ऐसे बोलथन कि नहीं बोलन, तो ये आज्ञावाचक है। कभी कभी ये कठोरता से भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है ना, जब सामने वाला नहीं मानता तो कठोरता से भी हम इसको बोलते हैं, शब्द के जो लय हैं उसके हिसाब से। ठीक है ना, लेकिन ये आज्ञावाचक वाक्य समझ में आ गया होगा, है ना। अब पांचवा इसमें आएगा इच्छावाचक। इच्छा, अब इच्छा जान गए, विल पावर ऐसे बोलते हैं ना भाई, इच्छा शक्ति, तो विल माने इच्छा। अब इच्छा को क्या इसमें समझो पहले, तो जिस वाक्य में इच्छा, शुभ कामना, आशीर्वाद आदि का बोध हो। ठीक है, अब इच्छा, कामना ये सब बोध होता है, वो इच्छावाचक है। कैसे? ईश्वर करे आप टेंथ पास हो जाओ, टेंथ नहीं है टेंथ, मतलब ईश्वर करे आप 10वीं पास हो जाओ, भगवान तोर भला करे। होते ना भाई, हमन गरीब ला 5-10 रुपया जब दे देते ना, बेटा भगवान भला करे, कामना कर रहे हैं ना हमारे लिए, शुभ कामना। तो यही है इच्छावाचक वाक्य, वो इच्छा कर रहा है कि यह सुखी रहे, कामना कर रहा है ना। तो ये इच्छावाचक हो गया। अब छठवा आएगा इसमें साथियों, देखो संकेतवाचक।
संकेतवाचक क्या है? तो जिस वाक्य में संकेत या देखो संकेत का बोध होगा, जिस वाक्य में संकेत, अब उसको संकेत दिया जा रहा है, तो कैसे संकेत दिया जा रहा है? सांकेतिक रूप में उनसे पूछा जा रहा है। तो देखो कैसे होगा, यदि कठिन परिश्रम करते तो पास हो जाते। उनको संकेत दिया जा रहा है, अगर तय हम मेहनत करे रहते तो आज 10वीं में पास हो जाए रहते। संकेत दिया जा रहा है उसको, है ना। तो ये किस में आएंगे? संकेतवाचक वाक्य। ठीक है। 7वां है मित्रों, देख सकते संदेहवाचक। अब संदेह शक जिसे कहते हैं, संभावना जब होती है, संदेह शक की संभावना जब हो वहां संदेहवाचक होता है। एग्जाम्पल, शायद रात में बारिश होगी, शायद रात में बारिश होगी, शायद वो आएंगे, है ना। ये संदेह को बता रहे हैं, कंफर्म नहीं कि वो चीज होगा, लेकिन यहां पर संदेह है ना। आश्चर्य कभी जब भाव आए, देखो इसमें आश्चर्यबोधक अलग है, ठीक है। अब जब संदेह की जब बात आती है, शायद वो आएंगे, शायद कोई है, संदेह हो रहा है, शक हो रहा है, तो ये है संदेहवाचक। अब अंतिम है साथियों 8वां, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, विस्मय अर्थात आश्चर्य, आश्चर्य का भाव, जैसे संबोधन जो कथन ना भाई हमन, तो उज्जा लगभग मिलता जुलता है। भारी मिठास रे, कलिंदर लाहन बोंगला लाहन तेहा बोलता ना भाई। ओह अरे अरे वाह 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 वाह, अच्छा ये सब विस्मयादि आश्चर्य की भाव। फलाना जात्री से ता सोना के है पैसा, अच्छा ऐसे बोलथन कि नहीं बोलन भाई। तो ये है विस्मयादि बोधक, या इसमें आश्चर्य का जो भाव है वो प्रदर्शित हो रहा है। तो आज वाक्य पढ़ लिए साथियों। अभी हमने वाक्य और उनके प्रकार को देखा, जिसमें वाक्य क्या होता है उसको देखा, उद्देश्य को देखा, विधेय को देखा, साथ ही साथ हमने क्या देखा, वाक्य के जो 6 अंग है, ठीक है ना, वाक्य के 6 अंगों को भी हमने देखा। इसके अलावा साथियों हमने देखा रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार और अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो रचना के आधार पर हमने 3 देखा और अर्थ के आधार पर हमने 8 वाक्य देखा। बहुत ही सरल सहज तरीके से हम बताने का प्रयास आप सभी साथियों को करते हैं। साथियों, शिक्षक की तैयारी कर रहे हो, सहायक शिक्षक की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए एक समान है, ग्रामर पोर्शन है और शिक्षण शास्त्र भी आपको वही मिलेंगे। तो दोनों वर्ग के साथी, चाहे वो शिक्षक के हो या सहायक शिक्षक को हो, दोनों वर्ग के साथी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बढ़िया वीडियो है। तो साथियों 2 दिन के लिए 3 दिन के आसपास हमारा वीडियो नहीं आया था, उसके लिए सभी साथियों से क्षमा प्रार्थी हूँ। 1-2 दिन में हमारी जो क्लासेस है वो ख़त्म हो जाएगी हिंदी की, ठीक है। उसके बाद में आप में से बहुत सारे साथी बोल रहे हैं कि सर MCQs लाइए, तो अभी से हम MCQs लाएंगे साथियों। तो थोड़ा सोचने वाली बात हो जाती है, क्योंकि आपकी जो तैयारी है भले ही वो हो चुका है, लेकिन जब आप वीडियो देखते हो ना किसी चीज़ को लेकर एक कॉमेडी के साथ, तब वो एक पक्की तैयारी बन जाती है। कहते हैं भाई ईटा तो बना दे रहे हैं, लेकिन जब तक वो ईटा पकावे नहीं तो हम मजबूत ईटा नहीं बने। कहते ना भाई ईटा ला तो सांचे में ढाल के बना दे रहे, लेकिन जब उसको आप पकाओगे नहीं, आग में तपाओगे नहीं, तब तक वो क्या है, मजबूती नहीं रहता। तो हमको मजबूत बनना है। पेपर में कुछ भी प्रश्न आए, हमको मजबूती के साथ उन सवालों के जवाब को देना है। और मजबूती तब होगी जब हम तपेंगे। तपेंगे कब? जब हमें तपाया जाएगा, और तपाने का काम हम कर रहे हैं। और आपको एक कहना चाहिए सॉलिड और शुद्ध हीरा की तरह, शुद्ध सोने की तरह हम आपको तपाने का प्रयास कर रहे हैं। ज़्यादा कुछ नहीं इस वीडियो में, बस इतना ही साथियों। कल की सेशन में फिर एक नए टॉपिक के साथ
आपसे रूबरू होंगे इसी समय प्रातः 9 बजे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।